चलिए अभी आप हेडिंग डालें और डिफरेंस के लिए एक लाइन बना ले। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पश्चिमी तटवर्ती मैदान और पूर्वी तटवर्ती मैदान। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पश्चिमी और पूर्वी तटवर्ती मैदान। चलिए डाली हेडिंग। पश्चिमी और पूर्वी तटवर्ती मैदान। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो हैं ये फैले हुए हैं कच्छ से कन्याकुमारी तक। ये वाले फैले हैं स्वर्ण रेखा से कन्याकुमारी तक। ये जो मैदान है यहाँ की प्रमुख नदियां हैं साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, पेरियार, पुन्नानी, जुआरी, इस तरह की कई सारी नदियां। इधर की प्रमुख नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। इस तरफ की ज्यादातर नदियां बना रही हैं नदमुख, एस्चुरी बना रही। उधर की नदियां मेनली बना रही हैं डेल्टा, डेल्टा। और इसी वजह से दोनों प्लेन्स में डिफरेंस आ जाता है। ये मैदान जो है ये सकड़े हैं, नैरो, और तो और ये उबड़ खाबड़ भी है और पथरीले भी हैं, समतल भी नहीं है। पथरीले, ज्यादा समतल भी नहीं है, उबड़ खाबड़ से हैं। और इन मैदानों की चौड़ाई है 50 से 100 किलोमीटर। ये वाले जो मैदान हैं बहुत चौड़े हैं और बिल्कुल समतल अच्छे मैदान हैं। चौड़े, समतल, फ्लैट एंड ब्रॉड प्लेन रीजन। 100 से 150 किलोमीटर, 100 से 150 किलोमीटर या उससे ज्यादा इनकी चौड़ाई है। ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया। इसके अलावा बाकी चीजों में भी अंतर है। रेनफॉल में दोनों एरियाज में, सॉइल में, एग्रीकल्चर में, लेक्स में, खास तौर पे लेगून लेक्स में, दोनों के यूजेस में भी डिफरेंस है, अंतर। इन सब डिफरेंसेस को देखेंगे तो हमारे डिफरेंस कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले वर्षा दक्षिण पश्चिम पवनों द्वारा पश्चिमी तट पर होती है भारी वर्षा, हैवी रेनफॉल रिसीव होती है साउथ वेस्ट मानसून विंड से। पूर्वी तटवर्ती मैदान में साउथ वेस्ट से भी होती है थोड़ी बारिश, नॉर्थ ईस्ट से भी होती है, पर जो टोटल मिला के बारिश होती है वो वेस्टर्न कोस्ट के कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है तुलनात्मक रूप से। अच्छा, आपका मुकेश सर वाला सेक्शन हो गया, सॉइल कर लिया आपने, है ना। और सॉइल में आपने पढ़ी होगी लेटेराइट, हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल वाले रीजन में। तो यहाँ बारिश ज्यादा होती है इसलिए पश्चिमी तट पर पाई जाती है लेटेराइट मृदा, लेटेराइट सॉइल। जबकि दूसरी तरफ नदियां डेल्टा बनाती है तो इस तरफ पाई जाती है एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा है इस तरफ। दोनों एरियाज की सॉइल में डिफरेंस है, मिट्टी के हिसाब से दोनों एरियाज की एग्रीकल्चर में भी डिफरेंस है। यहां इस तरफ तो कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो की जाती है। लेटराइट मिट्टी कमर्शियल क्रॉप्स के लिए अच्छी होती है, जैसे चाय, कॉफी, रबड़, इन सब के लिए। प्लस ज्यादा कोई बड़े स्तर पर खेती नहीं कर सकते लेटराइट सॉइल में, तो यहाँ वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन होता है थोड़ा बहुत, और आम, काजू, नारियल आदि थोड़ा यहाँ ग्रो किए जाते हैं। जबकि इस तरफ उपजाऊ मिट्टी में खाद्यान्न फसलें, जो फूड क्रॉप्स हैं, वो ग्रो करते हैं, जैसे चावल की खेती होती है यहाँ पर। दूसरी तरफ लेगून झीलों की लोकेशन में दोनों एरियाज में डिफरेंस है। जैसे अगर हम पश्चिमी और पूर्वी दोनों तट को देखें, ये वेस्टर्न कोस्ट है, इधर ईस्टर्न कोस्ट है। पश्चिमी तट में आपने लेगून झीलें कहाँ देखी, यहाँ दक्षिणी भाग में मलाबार में, और ईस्टर्न कोस्ट में आपने चिल्का देखी और पुलिकट देखी। तो यहाँ पे तो लेगून झीलें इसके दक्षिणी भाग में, सदर्न पार्ट में,
और यहां पर ये जो प्लेन्स है इसमें लेगून झीलें उत्तरी भाग में है और मध्यवर्ती भाग में। नॉर्दर्न एंड मिडिल पार्ट जो है इस प्लेन रीजन का, वहां लेगून झीलें मिलती है। सदर्न तमिलनाडु वाली तरफ ज्यादा लेगून झीलें नहीं है। लोकेशन में लेगून झीलों के डिफरेंस है। फिर यूजेस की, उपयोग की बात करें तो आपको याद होगा हमने लिखा था जलप्रपात बनाती है नदियां, जैसे जॉग फॉल। इन वाटरफॉल्स का यूज होता है जल विद्युत उत्पादन के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। इस तरफ जो नदियां हैं वो डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा क्षेत्र में और काफी चौड़ा और अच्छा तटवर्ती क्षेत्र होता है, वो नेविगेशन के काम आता है। जैसे महानदी के डेल्टा में है नेशनल वाटरवे 5, याद होगा आपको। सो ये नेविगेशन के काम आता है, नौकायन के, या नौवहन भी कह सकते हो। तो ये वाला तट नौकायन के लिए उपयोगी है। और उदाहरण में हम लिख देंगे नेशनल वाटरवे 5 महानदी के डेल्टा में। और तो और बकिंगम नहर जो है, वो बकिंगम नहर भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, नौकायन के लिए ही है। और वो नहर यहाँ पूर्वी तट पे बनाई गई है। तो यहाँ नेचुरली और आर्टिफिशियली दोनों ही तरीके से नेविगेशन के लिए फेवरेबल कंडीशंस है। अभी ये दोनों में डिफरेंस लिखेंगे पश्चिमी और पूर्वी तटवर्ती मैदान में। चलिए पॉइंट्स करके लिखते हैं। सबसे पहले लिखें पश्चिमी तटवर्ती मैदान में, यह कच्छ से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम कच्छ अप टू कन्याकुमारी। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम कच्छ अप टू कन्याकुमारी। कच्छ से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। पूर्वी तटवर्ती मैदान में लिखें, यह स्वर्ण रेखा से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। यह स्वर्ण रेखा से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम स्वर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा रिवर अप टू कन्याकुमारी। सुवर्ण रेखा रिवर अप टू कन्याकुमारी। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का अगला पॉइंट लिखें पश्चिमी तटवर्ती मैदान का। यहाँ की प्रमुख नदियां, यहाँ की प्रमुख नदियां, द मेजर रिवर्स ऑफ दिस रीजन आर, द मेजर रिवर्स ऑफ दिस रीजन आर, यहाँ की प्रमुख नदियां साबरमती, माही, नर्मदा तथा तापी हैं। साबरमती, माही, नर्मदा तथा तापी हैं। द मेजर रिवर्स ऑफ दिस रीजन आर साबरमती, माही, नर्मदा एंड तापी। नर्मदा एंड तापी। उसके बाद ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में लिखें, यहाँ की प्रमुख नदियां, यहाँ की प्रमुख नदियां, द मेजर रिवर्स ऑफ दिस रीजन आर, द मेजर रिवर्स ऑफ दिस रीजन आर, प्रमुख नदियां महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी हैं। द मेजर रिवर्स ऑफ दिस रीजन आर महानदी गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। महानदी गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। और अब पश्चिमी तटवर्ती मैदान में लिखे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, यहाँ की अधिकतम नदियां नदमुख का निर्माण करती हैं। यहाँ की अधिकतम नदियां नदमुख का निर्माण करती हैं। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ दिस रीजन, most of the rivers of this region form estuary. Most of the rivers of this region form estuary. नदमुख का निर्माण करती हैं। पूर्वी तटवर्ती मैदान में लिखें, यहाँ की नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। यहाँ की नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। The rivers of this region form delta. The rivers of this region form delta. डेल्टा का निर्माण करती है। फिर पश्चिमी तटवर्ती मैदान में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में लिखें, ये मैदान सकड़े, ऊबड़ खाबड़ एवं पथरीले हैं। ये मैदान सकड़े, ऊबड़ खाबड़ तथा पथरीले हैं। इंग्लिश में लिखें, दीज प्लेन्स आर नैरो, अनइवन एंड रॉकी।
नैरो, अनइवन एंड रॉकी। इसी पॉइंट में लिखे, इस मैदान की चौड़ाई 50 से 100 किलोमीटर है। सेम पॉइंट, इस मैदान की चौड़ाई 50 से 100 किलोमीटर है। द विड्थ ऑफ दिस प्लेन region is width of this plain region is 50 to 100 kilometer. Width of this plain region is 50 to 100 kilometer. पूर्वी तटवर्ती मैदान में लिखें, पूर्वी में लिखें दूसरी तरफ, ये मैदान चौड़े एवं समतल हैं। These plains are broad and flat. These plains are broad and flat. चौड़े एवं समतल हैं। इस मैदान की चौड़ाई 100 से 150 किलोमीटर है। The width of this plain region is 100 to 150 किलोमीटर। 100 to 150 किलोमीटर, 100 से 150 किलोमीटर है। फिर लिखें पूर्वी तटवर्ती मैदान में, पूर्वी नहीं सॉरी पश्चिमी तटवर्ती मैदान में लिखें, वेस्टर्न साइड पे, उसमें लिखें दक्षिण पश्चिम मॉनसून पवनों द्वारा, दक्षिण पश्चिम मॉनसून पवनों द्वारा यहाँ भारी वर्षा प्राप्त होती है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पवनों द्वारा यहाँ भारी वर्षा प्राप्त होती है। Heavy rainfall is received here by southwest monsoon winds. Heavy rainfall is received here by southwest monsoon winds. Southwest monsoon winds. पूर्वी तटवर्ती मैदान में लिखें दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी मॉनसून पवनों द्वारा, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी मॉनसून पवनों द्वारा यहाँ सीमित वर्षा प्राप्त होती है। दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी मॉनसून पवनों द्वारा यहाँ सीमित वर्षा प्राप्त होती है। लिमिटेड रेनफॉल is received here. Limited rainfall is received here by southwest and northeast monsoon winds. By southwest and northeast monsoon winds. पश्चिमी तटवर्ती मैदान में लिखें यहाँ लेटेराइट मृदा पाई जाती है। Laterite soil is found here. यहाँ लेटेराइट मृदा पाई जाती है। लेटेराइट सॉइल इज फाउंड हियर। पूर्वी तटवर्ती मैदान में लिखें यहाँ जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अलूवियल सॉइल इज फाउंड हियर। यहाँ जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अलूवियल सॉइल इज फाउंड हियर। फिर पश्चिमी तटवर्ती मैदान में लिखें यहाँ वाणिज्यिक कृषि की जाती है। यहाँ वाणिज्यिक कृषि की जाती है। जैसे कमर्शियल एग्रीकल्चर इज डन हियर, सच एज कमर्शियल एग्रीकल्चर इज डन हियर सच एज वाणिज्यिक कृषि की जाती है जैसे आम, काजू तथा नारियल की खेती। जैसे आम, काजू तथा नारियल की खेती। सच एज मैंगो, कैशू नट एंड कोकोनट कल्टीवेशन। सच एज मैंगो, कैशू नट एंड कोकोनट कल्टीवेशन। अब पूर्वी भाग में लिखें पूर्वी तटवर्ती मैदान। यहाँ मुख्यतः खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। यहाँ मुख्यतः खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है।
जैसे चावल, जैसे चावल, food crops are grown here, such as rice, food crops are grown here, such as rice. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में लिखे पश्चिमी तटवर्ती मैदान में, इस मैदान के दक्षिणी भाग में, पश्चिमी तटवर्ती मैदान में लिखे, इस मैदान के दक्षिणी भाग में लेगून झीलें पाई जाती हैं। इस मैदान के दक्षिणी भाग में लेगून झीलें पाई जाती हैं। लेगून लेक्स आर फाउंड in the southern part of this plain region. Lagoon lakes are found in the southern part of this plain region. और पूर्वी तटवर्ती मैदान में लिखें, इस मैदान के उत्तरी तथा मध्यवर्ती भाग में लेगून झीलें पाई जाती हैं। इस मैदान के उत्तरी तथा मध्यवर्ती भाग में लेगून झीलें पाई जाती हैं। Lagoon lakes are found in the northern and middle part of this plain region. Lagoon lakes are found in the northern and middle part of this plain region. उसके बाद पश्चिमी तटवर्ती मैदान में लिखें, इस मैदानी क्षेत्र में नदियां जलप्रपात बनाती हैं। इस मैदानी क्षेत्र में नदियां जलप्रपात बनाती हैं। Rivers form waterfall in this plain region. Rivers form waterfall in this plain region. जलप्रपात बनाती हैं, जिसका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। जिसका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। Which is used for hydroelectricity production. Which is used for hydroelectricity production. जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। फिर पूर्वी तटवर्ती मैदान में लिखें, इस मैदानी क्षेत्र में नदियों के डेल्टा का उपयोग, इस मैदानी क्षेत्र में नदियों के डेल्टा का उपयोग नौकायन के लिए किया जाता है। नदियों के डेल्टा का उपयोग नौकायन के लिए किया जाता है। In this plain region, the delta of rivers, in this plain region, the delta of rivers is used for navigation. Delta of rivers is used for navigation. Used for navigation. जैसे महानदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 5, जैसे महानदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 5, such as National Waterway 5 in Mahanadi Delta region. नेशनल वाटरवे 5 लिखना, उसको राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 5, राष्ट्रीय जलमार्ग 5 महानदी के डेल्टा क्षेत्र में। नेशनल वाटरवे 5 इन महानदी डेल्टा रीजन। तो ये आपका तटवर्ती मैदानी प्रदेश हो